Hello students, it's English grammar of class 5th. So let's start from chapter number 1. This is chapter 1, the sentence. इस देखिए ये चैप्टर है आपका सेंटेंस के बारे में. देखिए ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स कंप्लीट सेंस, यानी कि सेंटेंस वर्ड का वो ग्रुप होता है जिससे कंप्लीट सेंस बनता है. ये हमें पूरी बात समझ में आती है. तो देखिए पहले सेंटेंस कैसे बनता है. जैसे हमने लेटर्स लिए जैसे वाई ओ यू, ये लेटर्स हैं आपके. अगर हम इसको मिक्स कर देंगे, इसको मिला देंगे, वाई ओ यू को जब हम ऐड कर देंगे तो पूरा कंप्लीट सेंटेंस वर्ड बन जाएगा. यू वाई ओ यू यू, ये हो गया आपका वर्ड. इनकी लेटर्स मिलकर के, लेटर्स का एक ग्रुप मिलकर के एक वर्ड बनाता है. इसी तरीके से अगर हम वर्ड्स का एक ग्रुप बनाएंगे तो वर्ड्स का ग्रुप मिलकर के एक सेंटेंस बना देगा. जैसे यू है एक हमारा वर्ड, सो यू आर लेट. वो 1 2 3 वर्ड्स हो गए. ये पूरा एक वर्ड मिलकर के एक सेंटेंस बन गया. ठीक है. लेटर्स के ग्रुप को वर्ड कहते हैं और वर्ड के ग्रुप को सेंटेंस कहते हैं. अब देखिए अगर हम इसको सही तरीके से ऐड नहीं करेंगे, जैसे अब हमने यहाँ पर लिख दिया आर लेट यू, ये सेंटेंस नहीं बना है कुछ भी. तो अब हम इसको लाइन से करेंगे. जब हम इसकी कंप्लीट सेंस, जब तक हम कंप्लीट सेंस हमारे समझ में नहीं आएगा तब तक वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा. जब हमारे पूरा कंप्लीट सेंस समझ में आ जाएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं तो वो सेंटेंस होगा. जैसे हम इसको रीअरेंज कर देंगे तो यू आर लेट, इनकी यू आर लेट, आप लेट हो, तुम लेट हो. तो कंप्लीट सेंस समझ में आ गया, यानी कि ये सेंटेंस हो गया. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ही इज गोइंग टू स्कूल. कंप्लीट सेंस है आपका ये कि वह स्कूल जा रहा है. अब हम इसको उल्टा सीधा लिखते हैं, जैसे गोइंग स्कूल इज ही टू. लेट वर्ड ही हैं आपके, ये देखिए सारे वर्ड हैं आपके, लेकिन हमने इनको ठीक तरीके से अरेंज नहीं करा है, यानी कि इसका कोई सेंस निकल कर नहीं आ रहा है, हमें मीनिंग समझ में नहीं आएगा इसका. तो जब तक हम इसको इसकी सही मेथड से नहीं लिखेंगे, जब तक इसको सेंटेंस नहीं कह सकते. अब हम इसको अरेंज कर देंगे तो हो जाएगा ही इज गोइंग टू स्कूल, क्योंकि वह स्कूल जा रहा है. कंप्लीट सेंस समझ में आया, यानी कि ये सेंटेंस हो गया. क्लियर. नाउ टाइप्स ऑफ सेंटेंस देखिए. टाइप्स ऑफ सेंटेंस, फर्स्ट टाइप है सेंटेंस का स्टेटमेंट. स्टेटमेंट सेंटेंस. देखिए स्टेटमेंट सेंटेंस क्या होता है. स्टेटमेंट सेंटेंसेस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें हम कोई एक्शन करें या कोई भी फैक्ट बताएं या इवेंट बताएं. जैसे देखिए, दिस सेंटेंस एक्सप्रेस सम एक्शन, फैक्ट, इवेंट और कंडीशन. इनकी कोई भी कंडीशन हो या कोई फैक्ट हो या कोई भी बात हो, हम नॉर्मली किसी से कोई बात कर रहे हैं तो वो स्टेटमेंट होगा. स्टेटमेंट को हम असर्टिव स्टेटमेंट भी कहते हैं, यानी कि असर्टिव स्टेटमेंट और असर्टिव सेंटेंस और स्टेटमेंट्स. तो देखिए जैसे हमने एग्जांपल दिए, सम बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड, कुछ बॉयज फील्ड में खेल रहे हैं. तो ये हमारा नॉर्मल सेंटेंस हो गया, हमने एक बात बताई है कि बॉयज खेल रहे हैं. अब देखिए स्टेटमेंट सेंटेंस और इसका सेकंड नेम होता है असर्टिव सेंटेंस. असर्टिव सेंटेंस. अब देखिए ये भी 2 टाइप के होते हैं. फर्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस. सेकंड नेगेटिव सेंटेंस.
निगेटिव सेंटेंस। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस जो हम किसी से कोई पॉजिटिव बोलते हैं कि हाँ ये काम हुआ है, और अगर उस काम के लिए हम मना कर देते हैं तो वो निगेटिव सेंटेंस हो जाता है। जैसे राम इज ए गुड बॉय। राम गुड बॉय है, तो ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अब अगर हमने यहाँ पर इसको मना कर दिया राम गुड बॉय नहीं है, तो देखिए राम इज नॉट गुड बॉय। राम गुड बॉय नहीं है, तो ये हो गया निगेटिव सेंटेंस। यानी कि अगर हम कोई पॉजिटिव बात अगर बोलते हैं तो वो अफर्मेटिव सेंटेंस में होगी, और अगर उस किसी काम के लिए बात के लिए मना कर देते हैं तो वो निगेटिव सेंटेंस होता है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट टाइप देखिए। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस, या हम इसको क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें हम किसी से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, वो हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे हमने पूछा वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। या अगर हमने पूछा इज दिस योर हाउस, क्या ये तुम्हारा घर है। तो देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस हम टू टाइप से पूछते हैं। एक, अगर हमने किसी से कोई क्वेश्चन पूछा है जैसे वेयर डू यू लिव, तो इसका मतलब है कि तुम कहाँ रहते हो, तो इसका आंसर आएगा जहां पर हम रहते हैं। जैसे अगर कोई छर्रा में है तो आई लिव इन छर्रा, आंसर आ गया आई लिव इन छर्रा, यानी कि कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। और ये नेक्स्ट, इज दिस योर हाउस, क्या ये तुम्हारा घर है, तो इसमें सिर्फ यस और नो आंसर आएगा। यानी कि अगर आपका घर है तो यस दिस इज माई होम माई हाउस, और अगर नहीं है सो नॉट दिस इज नॉट माई हाउस। देखिए टू टाइप्स है इसके। फर्स्ट टाइप है यस और नो टाइप क्वेश्चन, और सेकंड है क्वेश्चन वर्ड जिसमें हम क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे अभी हमने पूछा वेयर डू यू लिव, अगर हमने किसी से कोई क्वेश्चन पूछा है जिसमें हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी कुछ, यानी कि कुछ अलग आंसर मिलेगा, तो वो होगा क्वेश्चन वर्ड का। जैसे नेक्स्ट हमने क्वेश्चन पूछ लिया व्हाट इज योर नेम, तो इसमें नेम पूछा गया तो इसका आंसर आएगा माई नेम इज, जो भी आपका नेम है वो आप अपना नेम बताओगे, यानी कि हमें इंफॉर्मेशन मिली है। जैसे हमने नाम लिख दिया राकेश, माई नेम इज राकेश, तो ये क्वेश्चन वर्ड हो गया क्योंकि यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिली है यहाँ पर। और जैसे ये है यस और नो टाइप, इसमें हमें सिर्फ यस और नो में आंसर आएगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, इसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं यानी कि क्वेश्चन वर्ड आता है, और यस और नो टाइप जो क्वेश्चन होते हैं सेंटेंस होते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है। जैसे इज दिस योर बुक, क्या ये तुम्हारी बुक है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, तो लेकिन हुआ क्वेश्चन, लेकिन इसका आंसर यस और नो में आएगा। अगर आपकी बुक है सो यस दिस इज माई बुक, आंसर आ गया यस ये मेरी बुक है। और अगर आपकी बुक नहीं है तो आप लोग बोल दोगे नो दिस इज नॉट माई बुक, ये मतलब नहीं ये मेरी बुक नहीं है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस टू टाइप्स के होंगे,
एक यस और नो टाइप क्वेश्चन और एक क्वेश्चन वर्ड जिसमें हम आपसे जो क्वेश्चन पूछेंगे उसकी एक अलग इंफॉर्मेशन मिलेगी, न्यू इंफॉर्मेशन आएगी। और यस एंड नो टाइप क्वेश्चन वो होते हैं जिसमें हमारा आंसर सिर्फ यस या नो में आएगा। अगर है आपकी वो तो अगर यस तो यस बोलना है, और अगर वो आपका नहीं यानी कोई भी चीज़ के लिए हम पूछते हैं वो आपकी नहीं है तो नो आंसर आ जाएगा। क्लियर? सो इट्स इनफ फॉर टुडे। रीड दिस चैप्टर।